आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आपके लिए लेकर आ गया हूं आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14। इसको हम पूरा ही पढ़ डालेंगे। आज बहुत लंबी वीडियो बनाई है आपके लिए मेहनत करके, सब कुछ इसमें कवर करवा रहा हूं। सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस हम लेने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें हम मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, कैसे निकालने हैं, क्या इनके फॉर्मूले हैं, कैसे अप्लाई करना है, आसानी से कैसे सॉल्व करना है, सही कैसे करके आना है, एवरीथिंग अबाउट मीन मीडियन मोड हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, एक तरफ जाके बैठ जाइए कोने में, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक ऐसी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो आपकी लाइफ बदल सकती है। जी हां, सही सुना आपने। आपको पता है कि हम लॉकडाउन से ही फुल चैप्टर की सीरीज चला रहे हैं और जिसको अभी तक करोड़ों बच्चे देख चुके हैं, करोड़ों बार उसको देखा जा चुका है, उस पूरी फुल चैप्टर की सीरीज को। ये हमारी चलती ही रहेगी जब तक सारे चैप्टर नहीं हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ हमने ये भी सोचा कि आप इस साल स्कूल नहीं जा पाए हैं और आपकी वैसी प्रैक्टिस नहीं हुई है कि जैसी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए या टॉप करने के लिए होनी चाहिए थी, वैसी प्रैक्टिस आप नहीं कर पाए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। बिकॉज अब तो हर कोई जानता है कॉन्सेप्ट इज पावर। यहां पर तीन चीजें हमें सीखनी है, मीन, मीडियन और मोड। 14.1 में है आपका मीन माध्य, 14.2 में है मोड बहुलक और 14.3 में है मीडियन माध्यिका। अब जैसे जैसे एक्सरसाइजेज आएंगी उनसे पहले ही हम इनका कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे। अभी 14.1 करेंगे हम, तो उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा ये मीन क्या भला है, क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे इसके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। आइए यही सब चीजें हम फटाफट सीख लेते हैं। मीन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ कुछ एवरेज के जैसा ही है। जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर एवरेज औसत पढ़ा था उसी की तरह ही है। एवरेज क्या होता है कि जब हमें कोई सारे नंबर दे रखे हो, हमें बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हो और हमें उनको किसी एक नंबर में बताना हो, तो जिस नंबर में हम वो सारे ऑब्जर्वेशन को बताते हैं वो नंबर आपका एवरेज होता है। समझ गए? एक एग्जांपल से आपको और क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे कि मैं एक दिन एक रोटी खाता हूं, किसी दिन मैं 2 रोटियां भी खा लेता हूं, जब किसी दिन बहुत ज्यादा भूख होती है मैं 3 रोटी भी खा लेता हूं। अब आपने मुझसे पूछ लिया कि सर जी आप कितनी रोटी खाते हैं, तो मैं आपसे ऐसे थोड़ी कहूंगा कि मैंने एक दिन तो 1 रोटी खाई थी, एक दिन मैंने 2 भी खा ली थी, एक दिन 3 भी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ना कोई सा एक बीच का नंबर लेके बता दूंगा। मैं आपसे कह दूंगा यार मैं तो 2 रोटियां खा लेता हूं रोज की। इस तरीके से मैंने सब कुछ ना बताकर एक बीच का कोई नंबर ले लिया और यही नंबर क्या होता है, इसी को हम एवरेज बोलते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला भी यही है कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, उन सबका योग, उन सबका सम तो हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि मैं रोटी खा रहा था 1 2 3, ये ऊपर आ गया, इनका जोड़ 1 + 2 + 3 और इनको हम भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब जितनी ये संख्या में है 1 2 3, 3 रिजल्ट 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 3 से इसको हम भाग कर देंगे, तो इस तरीके से एवरेज इसका निकल के आ जाएगा 2। ऐसे आप एवरेज निकालते हैं। मीन भी कुछ कुछ ऐसे ही निकलेगा, लेकिन मीन हम निकालते हैं जब हमें थोड़ा सा डेटा जो है वो ग्रुप मैनर में दे रखा हो, ग्रुपिंग कर रखी हो, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो, टेबल वगैरह बना रखी हो, तो हम फिर मीन निकालते हैं। अब यहां पर टेबल की बात आई है तो एक टेबल तो लानी पड़ेगी, तो आइए बोर्ड पे एक टेबल ले लेता हूं मैं, फिर आपको इसके आगे की बातें मैं सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए मीन और एवरेज ऐसे कनेक्शन बिठाऊंगा ना आपका, ऐसी कड़ी से कड़ी जोड़ूंगा दोस्तों, आपकी जिंदगी भर याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त क्लियर करूंगा। देखिए अभी टेबल आ चुकी है, लेकिन टेबल को मत ध्यान दीजिए। अभी आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये एक सवाल है। छोटी क्लासेस में ऐसे तो सवाल आता था, आपसे कहा जाता था कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है कि कुछ बच्चों के ना इतने इतने मार्क्स आए, एक बच्चे के 50 नंबर आए, एक के 10 नंबर आए, एक के 50, एक के 20, एक के 20, ये बच्चों के मार्क्स आए हैं। आपको निकालना है एवरेज मार्क्स। ठीक है, अभी मीन नहीं पढ़ रहे, भूल जाओ मीन नहीं पढ़ रहे, अभी एवरेज पढ़ रहा है, अभी ये सोच के चलो। तो हमें निकालने हैं एवरेज मार्क्स कितने आए हैं बच्चे के, हमें ये बताना है। तो हम क्या करते थे, हम इन सब का सम करते थे, है ना, ऐसे तो करते थे। हम इन सबको ऊपर जोड़ के लिख देते थे, जैसे 50 + 10 + 50 + 20, इस तरीके से आप इन सब को जोड़ के लिख देते थे ऊपर, और उसको आप डिवाइड कर देते थे ये जितने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो गिन लेते थे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप इन सबका जोड़ करेंगे, सम करेंगे, तो कितना आएगा आपका 550 आएगा। 15 से उसको आप डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से आपका एवरेज निकल के आ जाएगा कि 36.67 जो है वो एवरेज निकल के आया है इन सभी नंबर्स का। ये था आपका एवरेज। और मैं आपको बताऊं यही मीन है,
जी हाँ, मीन कुछ नई चीज नहीं है। आप घबराते रहते हो स्टैटिस्टिक्स सर जी मीन मीडियन मोड क्या बला है, कोई बला नहीं है, ये सेम चीज है। ये अभी प्रूफ करता हूं, देखते रहो वीडियो, पसंद आए तो लाइक भी करना। देखिए अब टेबल पे ध्यान दीजिए, ये जो डेटा हमें पहले ऐसे दिया जाता था, रो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड अनग्रुप्ड, ऐसे लिख दिया मीन वो निकालो एवरेज निकालो, निकाल देते थे हम। इसी डेटा को अब थोड़ा सा ग्रुपिंग कर दी, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया। कैसे कर दिया देखो, समझो यहाँ पर मार्क ऑब्टेंड, बच्चों के जो नंबर आए हैं, 10 नंबर भी आए हैं, किसी के 20 आए, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50, ये तो मार्क्स ऑब्टेंड आ गए। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों के कितने नंबर आए। अब देखिए 10 नंबर, अब यहाँ पर अगर आप 10 पे नजर मारेंगे, मैं दूसरा मार्कर यूज करूंगा, अगर आप यहाँ पर 10 पे नजर मारेंगे तो 10 सिर्फ एक ही बच्चे के आए, 10 नंबर एक ही बार लिखा हुआ है, मतलब एक ही बच्चे के 10 नंबर आए, तो 10 नंबर एक ही बच्चे के आए। 20 मार्क्स दो बच्चों के आए, देखिए 20 तो दो बच्चों के 20 मार्क्स आए, तो हमने इसी की टेबल बना दी। 30 मार्क्स तीन बच्चों के आए, तो 30 तीन बच्चों के 30 मार्क्स आए। 40 मार्क्स 4 बच्चों के आए, 4 बच्चों के आए, 4 स्टूडेंट्स के आए, तो 1 2 3 4 चौथा कहां गया, ये रहा 40 मार्क्स आ गए। 50 मार्क्स आए 5 बच्चों के, 5 बच्चे ऐसे इनके 50 नंबर आए, तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके आपके 50 नंबर आए। मतलब सेम डेटा सेम क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करा, ग्रुपिंग करी, टेबल बना दी कि भाई इतने इतने नंबर इतने इतने बच्चों के आए हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब मीन कैसे निकालेंगे। अब आ जाओ मीन के ऊपर, अब मीन निकालेंगे हम। तो देखिए मीन में क्या होगा, हमें निकालना है किसका मीन है, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेंड, जो नंबर आए हैं उसका मीन निकालिए, माध्य निकालिए, बीच का कोई नंबर हमें बताइए एक नंबर, तो मीन निकालना है मार्क ऑब्टेंड का। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बच्चों के नंबर कितने कितने आए हैं या टोटल नंबर कितने आए हैं। तो देखिए अब यहां पर हम करेंगे आगे सवाल, 10 बच्चों का 10 नंबर आए सिर्फ एक बच्चे के, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 10 ही नंबर होंगे। जाहिर सी बात है भाई, एक बच्चे के 10 नंबर आ गए, तो ये आ गए 10 नंबर, 10 मार्क्स आ गए। दो बच्चों के आए 20 नंबर, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 20 दूनी 40, 40 मार्क्स हो गए टोटल, तो ये आ गया आपका 40 मार्क्स। तीन बच्चों के आए 30 मार्क्स, तो कितने नंबर होगा, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 33 90 मार्क्स हो गए, तो यहाँ पे मैं 90 लिख दूंगा। चार बच्चों के आए, 4 स्टूडेंट्स के आए 40 मार्क्स, तो 4 चौक 16 160 160 मार्क्स हो गए टोटल जो बच्चों के आए। ऐसे ही 5 बच्चों के 50 नंबर, टोटल मार्क्स कितने हो गए होंगे 150, 5 सॉरी 250, 5 पंजे 25, तो 250 मार्क्स आपके ये हो गए। तो ये सारे आ गए नंबर्स, क्या आ गए, नंबर्स आ गए, मार्क्स आ गए जो आए हैं बच्चों के। इनको साहब हम जोड़ लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे तो जोड़ते ही थे ना, तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो 0 का 0 आ जाएगा, 4 और 1 5 और 9 14, 14 6 20 और 5 25 का 5 हासिल लगा दो, 2 और 2 4 और 1 5, ये आ गया 550, ये आ गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला ये है निकालने का मेरे प्यारे बच्चों, सेम फॉर्मूला है, बस हमने थोड़ी सी भाषा बदल दी है उसकी। फॉर्मूला ये है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये है आपका फॉर्मूला। अब ये सिग्मा क्या बला है, सिग्मा जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है, सिग्मा कैपिटल सिग्मा है इनफैक्ट, ये इस वाले लेटर को जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये आपका पढ़ा जाएगा सिग्मा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर है अभी समेशन, समेशन का मतलब सम, योग, जोड़, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई का जोड़, इसको हम बोलेंगे एफ आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे वो हमारे एफ आई होंगे, और एक्स आई हमारा क्या होगा, एक्स आई हमारा होगा मार्क ऑब्टेंड, जो भी हमें मार्क्स मिल रहे हैं। इस तरीके से हर एक सवाल में आपको दे रखे होंगे और हम निकालेंगे भी आगे। एफ आई इंटू एक्स आई मतलब इन दोनों की गुणा, यहां पर हमने इन दोनों की सबकी गुणा करी, कितने कितने मार्क्स बने, ठीक है जी। अब ये जो सम करा है हमने, ये जोड़ा है, यही है आपका सिग्मा, तो ये जो चीज है ये वाली, ये है आपकी सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये आपको ध्यान रखना है बस। और यही चीज तो है, यहां भी तो हमने इन सबको जोड़ा ही है, और वही चीज हमने यहां इन सबको जोड़ दिया है, बस सिंपल एज दैट। तो ऊपर हम लिखेंगे यहां पर 550 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई का जोड़, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, कितने बच्चे हैं, टोटल 15 बच्चे हैं, जोड़ लेना यहां पर आप सिग्मा एफ आई का जोड़, ये सारे एफ आई फ्रीक्वेंसीज हैं, इन सबको जोड़ दो, तो यहां पर ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई जो कि 15 है, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा 36 पॉइंट आपका कितना 67, तो ये आपका आ जाएगा मीन निकल के। तो देखा आपने मीन क्या है, मीन इज नथिंग, मीन इज एन एवरेज, एवरेज ही है, एवरेज की दूसरी फॉर्म है मीन। एवरेज हम निकाल देते हैं रो डेटा का, मीन हम निकालेंगे जब डेटा हमारा ग्रुप हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, टेबल की फॉर्म में आएगा, ऐसे आपको ये मीन निकालना है। लेकिन एक बात और, अब आपको ना क्या पता, इसको और थोड़ा सा ग्रुपिंग करी जाएगी, और ग्रुपिंग कैसे करी जाएगी, आपको यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ना देकर ना आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा, क्लास इंटरवल दिया जाएगा, तो आपको वहां से क्लास मार्क निकालना पड़ा करेगा। तो वो कैसे होगा, आइए अब मैं आपको वो सिखाता हूं।
अब बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली आपसे पूछे जाएंगे। आपसे कुछ इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि आपको दिया जाएगा क्लास इंटरवल, मतलब आपको थोड़ा सा और ग्रुपिंग कर दी जाएगी क्वेश्चंस के अंदर। देखिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास दे रखे होंगे और हमें इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया गया होगा। अब पहले हमें दे रखे थे मार्क ऑब्टेन, तो वो तो हमारे XI था, हम मल्टीप्लाई कर देते थे डायरेक्ट। तो जब भी आपको क्लास इंटरवल दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। मतलब जब आप ऐसा कोई नंबर भी तो होना बीच का जिससे आप गुणा कर सको, मल्टीप्लाई कर सको। यहां पर इसका मतलब क्या है, मतलब समझ जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पर इसका मतलब है कि एक बच्चा ऐसा है कि जिसके 10 में से 20 के बीच में कुछ भी नंबर आए, मतलब 10 भी हो सकते हैं, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 भी नंबर हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं। मतलब एक बच्चा ऐसा है उसके 10 से 20 नंबर के मार्क्स के बीच में से कुछ मार्क्स आए। अब वो कितने मार्क्स हैं हमें नहीं पता, वो इसके अंदर की ही बात है। ऐसे हमसे कहा गया कि 3 बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनके 30 से 40 के बीच में मार्क्स हैं। तो भाई हम कौन से मार्क्स से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे अपना ये FI कौन से मार्क्स, कितने मार्क्स से मल्टीप्लाई करें हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनके भी बीच का कोई नंबर लेंगे। क्या करेंगे, इनके भी बीच का नंबर लेंगे, एवरेज हमारा यहाँ पर चलने वाला है। तो उसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर क्लास मार्क, या उसको आप मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, जो एक्चुअल में हमारा XI होगा, जिससे हम जिन नंबर से हम गुणा करके फिर हम ये नंबर निकाल के उससे गुणा करके हम फिर अपना FI निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल में से हम मिड पॉइंट निकालेंगे। अभी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, ये है आपका लोअर लिमिट, ये है आपकी अपर लिमिट। जब भी आपको क्लास मार्क निकालना हो तो मैं लिख भी देता हूँ, इनफैक्ट ये माइंड में होगा, वैसे ये चीज जो होगी ये माइंड में होगी, लेकिन मैं यहां पर आपको लिखकर अभी समझा रहा हूं। देखिए क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोअर लिमिट को प्लस करना अपर लिमिट में, ठीक है। हर एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट होगी दोनों को जोड़ना और उन दोनों को आप 2 से भाग कर देना, मतलब आप उनको 2 से डिवाइड कर देना। जैसे कि यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट है 10, तो 10 प्लस अपर लिमिट 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ से हमारी क्लास मार्क आएगा 15। मतलब हमने ऑन एन एवरेज ये मान लिया कि एक बच्चा ऐसा है जिसके 15 नंबर आए, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर पता नहीं था एग्जैक्टली, लेकिन हमने मान लिया एवरेज निकाल के बीच का एक नंबर ले लिया। तो बेसिकली आपको क्लास मार्क में क्या करना है, क्लास इंटरवल का बीच का कोई नंबर लेना है बस। 100 बात की एक बात, सब छोड़ो, क्लास इंटरवल का बीच का कोई नंबर ले लेना या उसका एवरेज निकाल लेना। एवरेज अगर मुश्किल बड़े नंबर हो तो एवरेज निकालना, वरना माइंड में कर लेना। भाई 10 और 20 के बीच में क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच में 15 होगा। 20 और 30 के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा, 25 होगा, 25 होगा। बस ऐसे आप इसको माइंड में निकालते चलेंगे। ऐसे 30 और 40 के बीच में क्या होगा, 35 होगा। अगर हम 5 के गैप से देख रहे हैं तो 40 और 50 के बीच में कितना होगा आपका 45 होगा, और यहाँ पर कितना होगा आपका 55 होगा। तो इस तरीके से आपके ये निकल जाए क्लास मार्क। ये होंगे आपके एक्चुअल मार्क जो हमने मान लिए कि एक बच्चा ऐसा इसके 15 नंबर आए, तो कितने नंबर होगा टोटल, 15 नंबर ये हो गए। मीन निकालना है, मीन ऑफ मार्क ऑब्टेन, नंबर आने का मीन निकालो, तो 15 नंबर ये हो गए टोटल। 2 बच्चे ऐसे होंगे इनके 25 नंबर आए होंगे, तो कितने नंबर आ गए टोटल, 50 नंबर ये आ गए। 3 बच्चे ऐसे इनके 35 नंबर आए, तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आ गया। तो अब आपको ऐसे इसको प्लस कर लेना है। यहाँ पर 4 पंजे 20 का 0 80 लगा दो, 4 चौक 16 और 2 आपके कितने आएंगे 18, 180 यहाँ हो जाएगा। 5 से इसके करेंगे, 5 पंजे 25 के बाद लगा दो, 5 पंजे 27। तो इस तरीके से ये आ गए सारे मार्क्स, सारे नंबर। हमें क्या निकालना होता है भाई, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। अब FI XI सारे ही नंबर का सिग्मा सम कर लो, जोड़ लो। तो इन सब का आप सम कर लेंगे तो यहाँ पर इनका सम आ जाएगा 5 10 15। यहाँ पर आप इसको तोड़ेंगे, 15 का 5 80 लगा, 1 और 1 2 और 5 7, 7 और 7 14 और 8 21 और 1 22 का 2 80 लगा दो, 2 और 1 3 4 5 6 625 आ जाएगा। 625 ऊपर रखेंगे हम। सिग्मा FI हमारा क्या है भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चे हैं, 15 बच्चों के मार्क्स हैं टोटल ये, तो ये आ गया 15। इतने मार्क्स 15 बच्चों के हैं, तो एवरेज निकल के आ जाएगी। इसको आप डिवाइड कर देंगे, 15 चौक 60 होता है, 2 बचेगा आपका, 2 यहाँ पे आगे चलाएगा 25 बन जाएगा ये, और 15 एकम 15 10 बचेगा, और फिर आपका कितना हो जाएगा 15 6 90, और आपका फिर कितना 10 बचेगा, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 41.67। ये आपके ऑन एन एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, मतलब ये मार्क्स का मीन आ जाएगा। अब इसको मीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब ये आ गया आपका मीन, या जिसको आप हिंदी में माध्य बोलते हो, ये आपका इस तरह से निकल के आएगा। ये आपको करना है, ठीक है। क्लास इंटरवल आपका दिया होगा, ये आपका दिया होगा सवाल में, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकलेगी। कैसे निकलेगी, इनका बीच का निकालना है। फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज निकालना है, माइंड में भी कर सकते हो, उसको जोड़ना। FI और XI की मल्टीप्लाई करना है, FI इंटू XI, उसको आप जोड़ लेना। FI XI का सिग्मा आ जाएगा, बस वो सिग्मा आप ऊपर रखो, कितने बच्चे हैं या जो भी चीज़ है वो नीचे रखो, डिवाइड करो, आंसर लेकर आओ। ये है आपका मीन। ठीक है जी, समझ में आ गया। काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट था वैसे तो, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से टाइम ले लिया पूरा।
टाइम ले लिया ताकि आपको बहुत ही डिटेल में चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है जी, एवरेज क्या था, उससे कैसे मीन आया, मीन में भी ये ग्रुप डेटा, क्लास इंटरवल का मीन, मतलब हम कहाँ से कहाँ आए, एवरेज से सिंपल मीन पे आए, फिर हम यहाँ पर इस वाले मीन पे आ गए जो बेसिकली हमारा है सवालों में चैप्टर में है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो आइए अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1। तो आइए दोस्तों, अब हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, सारी बातें जान ली हैं जो भी हमारे लिए जरूरी थी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के पहले सवाल से, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। हिंदी मीडियम वालों के लिए नीचे आ रहा है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। सवाल में यह कहा गया है कि कुछ बच्चों ने घर घर जाकर सर्वे किया है एक, और ये पूछा है कि आपके घर में कितने गमले रखे हुए हैं, ये उन्होंने पूछा है। तो कितने घरों में गए हैं वो, ऐसे 20 टोटल घरों में वो गए। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 हाउसेज, 20 घरों में बच्चे गए और उन्होंने पूछा घर घर जाकर आपके घर में कितने प्लांट्स हैं, आपके घर में कितने प्लांट्स हैं, आपके घर में कितने प्लांट्स हैं। इस तरीके से उन्होंने पूरा डेटा जो है लिख लिया है, वो इन्होंने सर्वे करा है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए पूरी टेबल आ गई कि नंबर ऑफ प्लांट्स के कितने कितने प्लांट्स जो हैं, नंबर ऑफ हाउस कितने कितने घरों में है, ये उन बच्चों ने डिटेल जो है वो इकट्ठा कर ली। अब हमसे कहा गया है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, कि एक घर में औसतन कितने प्लांट्स होंगे, हमें उन प्लांट्स का मीन निकालना है। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 0 से 2 गमले हैं एक घर में, 6 से 8 गमले हैं 5 घर में। अब हम अलग अलग थोड़ी बताएंगे। अगर मैं सिर्फ एक ही नंबर में आंसर करना हो कि भाई मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, कि एक घर में तकरीबन कितने पौधे होंगे, तो वो हमें मीन निकालना है। यहाँ से हमें मीन निकलवाना है। अब देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi, ये तो फॉर्मूला होता है। अब सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करने में आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी, और उसमें शुरू की जो 2 यहाँ पर जो लाइंस है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं करना भाई, वो जो सवाल दिया गया है वही सवाल आपको यहाँ लिख देना, मतलब वही टेबल आपको बनानी है। जैसे कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं इस तरीके से। यहाँ पर फिर हमें नंबर ऑफ हाउसेज दिए गए हैं, नंबर ऑफ हाउसेज हमने लिख दिए। यहाँ पर टोटल 20 घर हैं। ये जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं यही है आपका fi, फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं, कितने घर हैं, ये आपकी आ गई। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड अनग्रुप्ड, एक होता है आपका ग्रुप्ड वाला ऑर्गेनाइज्ड वाला। तो यहाँ पर ये कौन सा है, ये ग्रुप डेटा है। कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल दिए गए हैं, हमें रॉ डेटा नहीं दिया गया कि इस घर में इतने, इस घर में इतने। हमें क्लास इंटरवल की 0 से 2 पौधे होंगे एक घर के अंदर, ठीक है, 2 से 4 हो सकते हैं, इसमें 3 भी होंगे 4 भी होंगे। तो इस टाइप से हमें एक ग्रुप डेटा दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क, या इसका दूसरा नाम भी है एक मिड पॉइंट, इसी को हम xi बोलेंगे। तो जब भी ऐसे आपको क्लास इंटरवल दिए गए होंगे उसमें आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा मीन निकालने के लिए, ठीक है जी। तो ये क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है क्लास मार्क निकालने का। तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, लोअर और अपर लिमिट को जोड़ देना, ठीक है, लोअर और अपर क्लास लिमिट को प्लस करके उसका आधा, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ये फॉर्मूला है लिमिट निकालने का। बेसिकली हर एक क्लास का आपको एवरेज निकालना है, ये भी आप कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 2 + 0 कितना होगा आपका, 2 होगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। एवरेज निकालना है। एवरेज होता क्या है, वैसे बीच का कोई नंबर होता है ना जो बीचों बीच में हो। अगर मैं वैसे भी देखूँ नंबर छोटे छोटे हैं, 0 और 2 के बीच में क्या होगा, 1 होगा। 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 होगा, बीच का नंबर। और अगर आप इसको फॉर्मूले से करेंगे भाई 4 और 2 6 होते हैं, 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। तो आपका आना वही है। तो आइए अब सॉल्यूशन की बारी है। मार्कर कहाँ है भाई, मार्कर तो दे दो मुझे। मार्कर आ गया है मेरे हाथ में। आइए देखिए, क्लास मार्क निकालने के लिए क्या बताया मैंने कि भाई इनको जोड़ो और आधा कर दो, 2 और 0 2 होंगे, उसका आधा हो जाएगा आपका 1, ये आपका आ गया। ऐसे मिस करके 4 और 2 6, 6 का आधा हो जाएगा आपका 3। ऐसे इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में आपका 5 आएगा। 6 और 8 के बीच में क्या आएगा आपका 7 आएगा। 8 और 10 के बीच में आपका क्या आएगा 9 आएगा। 10 और 12 के बीच में क्या आएगा आपका 11 आएगा। और आपका इनके बीच में आपका 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फटाफट क्लास मार्क निकालनी। ज़्यादा टाइम मेहनत मत करना, इसमें दिमाग से सोचना, बस इनके बीच में क्या आएगा बस ये सोच लेना। नंबर बड़े हो जाएंगे तो भी आपको मैं करवाऊंगा इससे अगला सवाल, नंबर बड़े हैं उसमें, वो भी टेंशन मत दो जरा सी भी। आप क्या करना है, हमें fi इंटू xi निकालना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। क्लास इंटरवल समझ गए ना आप भाई, दोनों अपर और लोअर लिमिट को प्लस करके उसका डिवाइडेड बाय 2 ये होता है। अब आ जाओ fi इंटू xi, मतलब fi और xi की गुणा मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। एक एकम तो कितना होता है, बहुत मुश्किल काम है, एक एकम तो करना है ना। एक एकम 1, 2 3 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 35, 6 9 कितने हो जाएंगे आपके 54, 6 54,
11 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 22 और 13 तिया कितने हो जाएंगे आपके 39। ये आपके आ गया पूरा एफ आई इंटू एक्स आई आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का बच्चों? फॉर्मूला भी तो बता दिया मैंने आपको, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रख दो। सिग्मा समेशन जोड़ना है आपको, किसको? एफ आई इंटू एक्स आई को। एफ आई इंटू एक्स आई ये आ गए सारे, इन सबको जोड़ डालो, प्लस कर डालो। प्लस का सवाल कर रहे हो आप तो देखिए यहाँ पर आप 6 और 1 7 5 12 5 17 4 21 और 2 22 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 32 का 2 हासिल लगा 3 3 और 3 6 5 11 12 13 14 15 16 162 आपका आ गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पर आप ऊपर इसकी जगह पर रख देंगे 162 सिग्मा एफ आई का जोड़ तो पहले ही हो रखा है, सवाल में दे रखा था 20, यहाँ पर हमारे पास 20 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 162 का हम आधा करेंगे तो 8.1 आ जाएगा आपका, 0 के बदले पॉइंट लग जाएगी। तो इतने प्लांट्स, ये आपका आ गया आंसर, ये आपका निकल के आ गया मीन प्लांट्स पर हाउस के एक घर में तकरीबन 8.1 प्लांट्स हैं। इस तरीके से आपको इसका आंसर दे देना है। यहाँ पर ये चीज़ें आ चुकी हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है जी। बहुत आसान हो चुका है सवाल आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आपने मूव कर दिया है। यहाँ पर एक नई चीज़ आपके लिए सीखने को है, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। यहाँ पर एक इलाके के बच्चों का पॉकेट मनी दी गई है, पॉकेट यहाँ पर खर्चा दिया गया है कि उनको कितने कितने रुपये मिलते हैं। हमसे कहा गया है कि द मेन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18 रुपए जो है वो इनका मीन है। अब हमें मीन पहले ही निकाल के दे दिया है, मीन नहीं निकालना। आप मीन हमें पहले दे रखा है कि भाई जो इनका मीन है पॉकेट का वो 18 रुपये है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, तो हमें एफ फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। यहाँ पर अगर आप टेबल पे नजर मारें तो डेली पॉकेट अलाउंसेस इन रुपीज 11 से 13 रुपये, 13 से 15 रुपये, 15 से 17 रुपये, इस तरह से यहाँ पर रुपीज दे रखे हैं। यहाँ पर नीचे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे 7 बच्चों को 11 से 13, इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे एक है एफ। तो ये एफ इस फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पर क्या नंबर हो, कितने बच्चे होने चाहिए, वो हमें वैल्यू निकालनी है एफ की। अब ये कैसे निकालना है देखिए, बहुत ही ज्यादा आसान है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या करना है, सब कुछ वही करना है जो हमने अभी तक करा है। सबसे पहले तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, उसके बाद हमें वही दो चीजें यहाँ पर लिखनी है एज इट इज। यहाँ पर मैंने ये डेली पॉकेट अलाउंसेस लिख दिए हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर लिख दिए, जो हमारे एफ आई होंगे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। एफ था कोई बात नहीं, एफ ही लिख दो। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते भी हैं क्योंकि हमें सिग्मा एफ आई चाहिए होता है फॉर्मूले में। नीचे फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आपको याद होगा अच्छे से ही कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका फॉर्मूला है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ पर एफ आई हमें चाहिए, इन सबका जोड़ चाहिए सिग्मा एफ आई, इन सबको हम प्लस कर देंगे क्योंकि जो नंबर थे ये मैंने अलग प्लस कर लिए। एफ तो इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, एफ तो एक अलग चीज है, वेरिएबल है, तो इसको वेरिएबल को मैंने प्लस में ही अलग से लिख दिया। इन सबको प्लस कर लिया, नंबर्स को एक तरफ और एफ को एक तरफ, ये हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अभी देखो वही चीज कर रहे थे जो हमें गिवन थी, नई चीजें अब स्टार्ट होंगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, बताओ मुझे कमेंट करके फटाफट। हाँ, हम इसके बाद क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो हम निकालेंगे क्लास मार्क एसआई। क्या होता है वो भाई, वो हर क्लास की अपर और लोअर लिमिट को प्लस करके उसका आधा करना होता है या उसके बीचों बीच का नंबर निकालना होता है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 11 और 13 के बीच में आएगा 12 12, तो यहाँ पर इसका जो क्लास मार्क निकल के आएगा वो आएगा 12। इसी तरीके से 13 और 15 के बीच में होगा 14, इस तरीके से मैं निकाल लूंगा। इसके बीच में आ जाएगा आपका 16, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर 18, फिर आ जाएगा आपका 20, फिर आ जाएगा 22 और फिर आ जाएगा आपका 24। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लास मार्क निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, गुणा कर दो एफ आई और एक्स आई की। तो 12 सत्ते कितने होते हैं जी आपके 84, 84 होते हैं। 14 छिंग कितने होते हैं, दोबारा से 84 होते हैं। 16 निम्मा 6 नहीं है 9 है, तो 16 निम्मा आपके हो जाएंगे 144 144। यहाँ पर 18 के 13 से करेंगे, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं आप। शॉर्ट ट्रिक की वीडियो तो मैंने बना रखी है आपके लिए, वैसे तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, बाकी आप डायरेक्ट कर दो चाहो तो 18 3 54 का 1000 हासिल लगा 5, 18 कम 18 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 18 और 5 आपके हो जाएंगे 23। तो यहाँ पर ये आ चुका है इस तरीके से। अब देखिए 20 और f इनकी भी गुणा मल्टीप्लाई होगी, तो 20 और f की मल्टीप्लाई होगी 20f हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 20f, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 22 पंजे 110 होते हैं, ये 110 आ गया है। और 24 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 24 चौक आपके हो जाएंगे कितने, 24 दूनी 48 और 48 का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आपके हो जाएंगे। इस तरीके से सारे नंबर जो है आ चुके हैं। अब क्या करना है जी, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देना है, सिंपल एज दैट। तो मीन का फॉर्मूला ये होता है जो हमें पहले से पता है कि 18 रुपये हैं, जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम इसको 18 के बराबर रखकर चलेंगे। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकल के आया, अरे निकाला तो है ही नहीं, तो निकाल लो, प्लस कर दो, इन सबको जोड़ दो। अब देखिए 4 और 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 और 6 आपके हो जाएंगे 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 4 22, 23 24 25, 26
26 और 9 कितने जाएंगे आपके, 26 और 9 आपके हो जाएंगे कितने, 35, 35 का 5 यहाँ से लगा 3, 3 और 1 4, 5 6 और 1 7। अब यहाँ पर 20f नहीं जोड़ा मैंने, क्यों नहीं जोड़ा भाई, 20 और f जो है वो अलग है, क्योंकि f जो है वो 20 के साथ है f, इसलिए वो 20 नहीं जुड़ पाएगा। हम इसके प्लस में, यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, इसके प्लस में 20f अलग से लिखेंगे हम, ये ध्यान रखना आपके, इसको भी आप जोड़ दो और फिर सारा ही आप f में कर दो तो गलत हो जाएगा सवाल। f वाला जो है वो अलग है तो उसको हमने बाकी नंबर्स को न्यूमेरिक को अलग जोड़ा है और प्लस में 20f हमने वो अलग से लिख दिया। तो पूरा जो ये बना आपका ये बनेगा 752 प्लस 20f, ये आपका सिग्मा FI होगा, इसको हमने कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे वैल्यूज, तो यहाँ पर सिग्मा FI यहाँ पे रखेंगे 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय सिग्मा FI क्या है 44 प्लस f इज इक्वल टू 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 की इन सब में होगी, इसकी तो इधर कुछ भी नहीं, तो यह तो एज इट इज आ जाएगा आपका 752 प्लस 20f इज इक्वल टू में आ जाएगा 18 की यहाँ पर करेंगे 44 में मल्टीप्लाई, तो आप कर देंगे कितने, 18 चौक कितने होते हैं आपके 72 का आपका आ जाएगा 2, 7 नहीं आएगा, 7 तो हासिल जाएगा, 18 चौक 72 का आपका 2 हासिल लगा 7, 18 चौक 72 और 7 कितने रहेंगे आपके 79 79, तो ये आ गया आपका, और प्लस में 18 की f में भी होगी तो ये आपका 18f हो जाएगा। अब f वाले एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका फटाफट। अब यहाँ पर देखिए ये 20f तो इधर ऑलरेडी है, ये 18f में इक्वल के इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 18f हो जाएगा, ये हो गया इक्वल का इक्वल, यहाँ पर 792 तो ऑलरेडी है, ये 752 इधर आएगा तो ये माइनस का 752 हो जाएगा, 20f में से 18f माइनस हो जाएंगे तो 2f बचेगा, यहाँ पर माइनस करो तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 7 गया 0, आगे लिखेंगे नहीं। अब हम 2 से इसको काट देंगे 40 को तो 20 बार चला जाएगा ये, तो हमारा f इज इक्वल टू 20 आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ f इज इक्वल टू 20, मतलब जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, आप लिखेंगे भी एंड में कि आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो है आपकी 20, और यही आपका आंसर होगा। तो इसमें हमने उल्टा करना पड़ा, हमें मीन ऑलरेडी दे रखा था, हमने उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए सिर्फ उसकी जगह वो सारी वैल्यूज पुट कर दी और हमने f निकाल के लेकर आ चुके हैं। तो मैं साइड में हो गया हूं, पूरा सवाल अभी आपके सामने आ रहा है, बहुत आराम से इसको तसल्ली से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, बहुत ही सफाई से लिखना है इसको आप, ये सब चीजें एक के नीचे एक आएंगी बहुत ही प्रॉपर मैनर में, जब अच्छी लगेंगी आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे इसके। तो इस टाइप से आपको मीन निकाल लेना है किसी भी सवाल का। आइए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल हम देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, उसको आप खुद से पढ़कर ट्राई करना एज इट इज पिछले सवालों की तरह, ये कुछ भी उसमें अंदर नया नहीं है। वो आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी है हमारे पास, ये रही आपके सामने आ रही है, इस पर आप मुझे फॉलो करके यहाँ पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। और साथ साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फिर से एक नई चीज इसके अंदर आ चुकी है। यहाँ पर सवाल है कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, कि फ्रूट मार्केट के अंदर बॉक्स के अंदर ऐसी आम की पेटियां हैं, उनके अंदर आम रखे जा रहे हैं, पैक करे जा रहे हैं। दीज बॉक्सेस कंटेन वेराइंग नंबर ऑफ मैंगोज, अब इन पेटियों के अंदर ना अलग अलग आम है, किसी में कितने हैं, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, अलग अलग आम। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस, यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोज इस तरह से हमें दे रखी है टेबल बना के पूरी। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल दी गई है कि भाई 15 नंबर ऑफ बॉक्सेस, 15 बॉक्सेस के अंदर 50 से 52 आम है, ऐसे ही 115 बॉक्सेस के अंदर 59 से 61 आम है, इस तरीके से हमारे पास पूरी टेबल है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स, तो मीन निकालना है यहाँ पर हमें। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू यूज, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, तो भाई मैं आपको डायरेक्ट मेथड से यूज करवा रहा हूं। इसका एक एज्यूमिंग मीन वाला मेथड भी है, मैंने आपको बताया, इसमें हम मीन एज्यूम करके कर लेते हैं, और इसका एक स्टेप डेविएशन मेथड भी है। तो 3 मेथड है, तीनों में से कोई सा ट्राई कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड बाकी मैं अभी करवा रहा हूं यहाँ पर आपको। देखिए क्या करना है, सेम चीज, ये आपका नंबर ऑफ मैंगोज ये एज इट इज आ गया, और नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके जो FI होंगे वो एज इट इज आ गए। अब इसमें नई चीज क्या है, ये बीच वाली लाइन क्लास इंटरवल। देखिए कभी भी आप मीन निकाल रहे हो तो आपका जो क्लास इंटरवल है ना, ये जहां पर खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए अगला, जब भी आपका सवाल सही होगा। और सवाल कभी भी सॉल्व करना शुरू करना ना ऐसे ही करना, जहां पे क्लास इंटरवल खत्म हो रहा हो पिछला, वहीं से अगला स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन आप इस सवाल के क्लास इंटरवल पे नजर मारो जरा, 50 से 52 से शुरू नहीं हुआ, 53 से शुरू हुआ, 53 से 55, अब अगला 55 से शुरू नहीं हुआ, 56 से स्टार्ट हुआ है, तो 56 से 58, फिर 58 से स्टार्ट नहीं हुआ, 59 से स्टार्ट हुआ है, 61 तक गया, और फिर 61 से स्टार्ट ना होकर अगला 62 से हुआ है। तो यहाँ जो क्लास इंटरवल है वो जहां पर खत्म हो रहा है उससे अगला वहां से शुरू नहीं हो रहा है, अगला उससे आगे वाले नंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमें कभी भी मीन निकालने के लिए जब भी हम टेबल बनाएंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो हमारा पिछला इंटरवल और अगला इंटरवल सेम होना चाहिए, उसकी एंडिंग और उसकी स्टार्टिंग, तो वो हम खुद से करेंगे। अब
तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे में ये करेंगे, जब भी अगर ऐसा सवाल आ जाएगा कि हम क्या करेंगे, हम इसको तो आधा बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, इस वाले को, अगले वाले को तो आधा बढ़ा के लिख देंगे और इस वाले को जो शुरुआत वाला होगा उसको आधा पीछे ले जाएंगे। तो जब ये आधा आगे आएगा, ये आधा पीछे आएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे 0.5 से। वही मैंने यहाँ पर कराए। देखिए क्या कराया मैंने इसको पिछले पहले वाले को, लोवेस्ट वाले क्लास मार्क को मैंने क्या कराया, क्लास लिमिट को पीछे ढकेल दिया 0.5 से। तो 50 से 0.5 पीछे जाएगा तो 49.5 हो जाएगा, 49.5 हो जाएगा। और जो यहाँ पर बड़ा वाला है मैक्सिमम जो क्लास लिमिट है उसको मैंने 0.5 से बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर 52 था, 0.5 से बढ़ेगा, ये हो जाएगा 52.5। यही चीज मैंने नीचे वाले क्लास इंटरवल में करी है कि पिछला वाला, पहला लोअर वाला जो है 0.5 कम कर दिया। अब लोअर वाला 53 है, जब मैं 53 को 0.5 कम करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। और ऐसा करते ही मेरा ये 52.5 हो गया और ये भी 52.5 हो गया। मतलब जहां से पहला क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वाला शुरू हो रहा है। तो ये हम करेंगे, यहाँ पर 0.5 से घटाएंगे और 0.5 अगले वाले मैक्सिमम वाले में, हाईएस्ट वाले में बढ़ाएंगे। तो वही चीज मैंने करी। 56 था, 55.5 कर दिया, 58 था, 58.5 कर दिया। मतलब इसको मैंने कम करा आधा, इसको मैंने आधा बढ़ा दिया। अब इसको भी आधा कम करूंगा, 59 का आधा कम होगा 58.5, तो ये 58.5 मिल जाएगा। मतलब ये चीजें जो है ये हमने सेम कर ली है। क्या करा हमने, 0.5 कम करो छोटे में से, 0.5 छोटे में बढ़ा दो। ऐसा करने से हमारा क्लास इंटरवल जो है वो मैनेज हो जाएगा, एक ग्रुपिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से, जो हमने कर दी। बस ये नया चीज थी। अब सब कुछ सेम है, जो हमने अभी तक के सवालों में करी है वही अब हमें करनी है। क्या करना था, हमें निकालना होता है क्लास मार्क, जिसको हम XI बोलते हैं। वो क्या होता है, वो हमारे क्लास इंटरवल का बिल्कुल बीच का पार्ट होता है। अब देखिए बीच का पार्ट कैसे निकाल सकते हैं आप, 49.5 और 52.5 को आप दोनों को प्लस कर लीजिए। इनको आप अगर साइड में रफली प्लस करेंगे तो देखिए 49.5 और 52.5 का प्लस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 9 11 12 2 हासिल लगा 5 9 10, कितना हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा। और 102 का मैं आधा करूंगा तो 2 बन जाता है, 2 कम 2, कितना हो जाएगा मेरा 51 आ जाएगा, 51। लेकिन अब आपको एग्जाम में हर सवाल का ऐसे लिख के तो नहीं करना, सब माइंड का खेल है, माइंड में करेंगे। 49.5 से थोड़ा सा आगे बढ़े, 50.5 50.5 और आगे बढ़ेंगे 51.5। तो 50.5 और 51.5 के बीच में क्या हो रहा हो, क्या आ रहा होगा आपका 51 ही तो आ रहा होगा। ऐसे आप सोच सकते हो। ये मुश्किल लग रहा है, दूसरा तरीका सुनो, बहुत तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। दूसरा तरीका ये है भाई, इन दोनों के बीच का देख लेना, टेंशन ही खत्म। क्लास इंटरवल तो ये वाला लेना, लेकिन जब आपको क्लास मार्क निकालना हो तब आप इनके बीच का देख लेना। तो 50 और 52 के बीच में क्या आएगा, 51 आएगा, ये आ गया। 53 और 55 के बीच में क्या आएगा, 54 आएगा, 54 आएगा, 54 यहाँ पर मैं लिख दूंगा 54 ही आ गया। 56 और 58 के बीच में क्या आएगा, वेरी गुड 57 आएगा, ये मैंने 57 लिख दिया। 59 और 61 के बीच में क्या आएगा, 60 आएगा, वेरी गुड, मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया। 62 और 64 के बीच में क्या आएगा, 63 आएगा, बहुत अच्छे, 63 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये इसके बीच का क्लास मार्क आ चुका है। ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ठीक है जी। शॉर्ट ट्रिक है, बढ़िया लगी वीडियो लाइक कर देना। अब क्या करना है, वही काम FI इंटू XI करना है। FI इंटू XI इनकी गुणा करनी है, गुणा करके उनको जोड़ना है। फिर आपको यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। यहाँ जो आप करेंगे वो FI XI का सिग्मा होगा और यहाँ जो आप करेंगे ये आपका सिग्मा FI निकला हुआ है ऑलरेडी। नीचे आप जो भी आंसर आएगा यहाँ पे 400 रखेंगे और जो यहाँ आएगा इन सबकी जोड़, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेना आप। तो 15 और 51 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 एकम 15 का 5 हासिल लगेगा आपका 1, 15 पंजे 75 और 1 76, तो 765 आपकी इसकी गुणा आ जाएगी। इसी तरीके से आप सारी ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगली आप करेंगे यहाँ पर 54 की आप 11 में करेंगे तो 54 0 तो आपका 0 आ जाएगा। 54 एकम 54 का 4 आएगा, हासिल लगेगा 5, 54 एकम 54 और 5 59, तो आपका 59 आ जाएगा। इस तरीके से आप इन सबकी गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, इनका यहाँ पर आप सम कर देंगे, मतलब इनका जोड़ यहाँ लिख देंगे, जो आपका सिग्मा FX हो जाएगा। जो भी वो सिग्मा FI XI आ जाए, सिग्मा FX आ जाए, वो आप यहां पर रखेंगे, डिवाइड करेंगे और अपना आंसर आप लेकर आ जाएंगे। बस वही चीजें करनी है जो हमने पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। जो नई चीज थी इसमें सिखाने की वो मैंने आपको सिखा दी है कि यहाँ पर क्लास इंटरवल आपका जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास है, अगले वाले की लोअर और पिछले वाले की अपर वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम ना हो तो कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखाया इस सवाल में, ठीक है जी। साइड में हो रखा हूं मैं, इसको नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके। फिर हम इसके कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसे हम सीखते हुए आ रहे हैं अभी तक। तो वो क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसा ही है, लेकिन इसको मैं करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ गए थोड़े से, और बहुत से बच्चे पॉइंट से घबरा जाते हैं कि पॉइंट आगे पता नहीं क्या नया होगा। कुछ भी नया नहीं है, ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी बुक में है कि टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी इज प्रेजेंटेड बिलो। हमें एक डेटा दिया गया है कि हवा के अंदर
कितना SO2 है, मतलब SO2 जो गैस है उसका कितना मिश्रण मिला हुआ है, ये हमें डेटा दिया गया है 30 अलग अलग लोकेलिटीज़ का। तो यहाँ पर आपके सामने ये टेबल बुक में दी गई है, वो टेबल मैंने यहाँ पर आपके लिए क्रिएट भी कर दी, बना दी है। कमेंट करके आप मुझे पहले ये बताएंगे कि ये SO2 कौन सी गैस है। जरा आपकी साइंस चेक कर लूँ मैं, कितनी अच्छी तैयारी कर रहा हूँ आप साइंस में। तो SO2 कौन सी गैस है, इसकी फुल मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना। अब आइए मैं निकालना क्या है, नीचे लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2। SO2 गैस का मीन कंसंट्रेशन, इसका जो कंसंट्रेशन है उसका हमें मीन निकालना है, इसका हमें मध्य निकालना है बीच का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2, यही हमें निकालना है। बहुत ही आसान है, देखिए बस पॉइंट है और कुछ भी इसमें अलग नहीं है। अब हमें क्या करना है भाई, ये हमें दे रखा है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये भी हमें दे रखा है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है जो आपकी FI होती है, ये हमें दे रखी है। कितने इलाके हैं टोटल, 30 एरियाज, 30 लोकेलिटीज हैं, हमें यहाँ पर लिखा हुआ भी है सवाल के अंदर। क्लास मार्क, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है, नया वाला जो होता है क्लास मार्क निकालेंगे। तो ये मैंने आपको सिखा दिया मिड पॉइंट भाई, इनके बीच का देख लो। तो 0.00 और 0.04 के बीच में क्या होगा, 0.02 होना चाहिए, इसका जो मिड पॉइंट होना चाहिए 0.02 निकाल देंगे। 4 और 8 के बीच में क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.06 आ जाएगा। 8 और 12 के बीच में क्या होगा, 10 होगा, तो यहाँ पर आपका 0.10 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। ऐसे इनके बीच में आ जाएगा 0.14 और इसके बीच में आ जाएगा आपका 16 और 20 के बीच में आ जाएगा 18, तो 0.18 हो जाएगा। और इसके बीच में आपका आता है 0.22। तो ये आपको अलग से लिख के करने की, निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो माइंड में चलाना, फटाफट आंसर आएंगे, टाइम भी बचेगा आपका, ठीक है जी। ये हमने क्लास मार्क निकाल लिए। FI इंटू XI करना है, दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 की यहाँ करेंगे, 4 दूनी 8, तो ये आपका हो जाएगा 0.08। इसकी करेंगे नोचिंग 54 हो जाएगा, तो 54 हमारा हो जाएगा, तो 0.54 हो जाएगा। 9 धाम 90 होता है, तो 0.9 हो जाएगा, ठीक है। 9 लिख दो या 90 लिख दो, आपकी मर्जी, 2 के बाद पॉइंट लगाना है वैसे तो, ठीक है। 14 दूनी 28 होता है, तो 0.28 हो जाएगा। 18 चौक आपके कितने थे, 72 होते हैं, तो 0.72 हो जाएगा। और 22 दूनी 44 होते हैं, तो 0.44 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर इनके फटाफट पॉइंट की मल्टीप्लाई करी और कुछ भी नहीं करा हमने नया। इनको फटाफट अब हम प्लस कर लेंगे, सिग्मा FI XI निकालना है ना हमें, तो इनको जोड़ना पड़ेगा सिग्मा के लिए। आइए फटाफट प्लस करते हैं। 8 4 12, 12 8 20, 4 2 6, 20 और 26 का 6 हासिल लगेगा 2, 5 2 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 7 25 और 4 29 का 9 हासिल लगेगा 2 और 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, बीच में पॉइंट लग जाएगा। ये हमने इनको जोड़ लिया है फटाफट। अब हमें फटाफट मीन निकालना है, फॉर्मूला लिखो और निकाल डालो। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 फॉर्मूला क्या है आपका, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यूज पुट करेंगे 2.96 डिवाइडेड बाय FI कितना है, ये 30 है, यहाँ पर 30। अब आपको लगेगा सर ये तो बड़ा मुश्किल है, एक जो 30 नीचे है, ऊपर पॉइंट भी है, आसान बना देता हूँ आपके लिए। पॉइंट उड़ा दो, ऊपर से पॉइंट उड़ा दो। पॉइंट लगा कितने अंकों के बाद तक, कितने डिजिट्स के बाद तक, 2 के बाद, तो उसके बाद लेके नीचे 2 0 लगा दो। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, अब भी ये मुश्किल है, नीचे 3000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको भी आसान कर देता हूं। नीचे के जो 3 0 हैं इनको आप भी भूल जाइए, इनको तेल लेने भेज दो भाई, आपको हम नहीं जानते, आप भूल जाओ भी। सिर्फ ये मान लीजिए सिर्फ 3 है, 3 से तो डिवाइड कर लोगे, ये तो डिवाइड आती होगी ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 निम 27, 3 9 जा 27, 29 में से 27 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, वो 2 आगे 6 के आगे लग जाएगा, तो 26 हो जाएगा। ये 26 में हम टेबल पढ़ेंगे, तो 3 8 24, 3 8 आर 24 होते हैं। फिर आपका 2 बचेगा, ठीक है, और अब नंबर खत्म हो चुका, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 बचेगा, फिर वो 2 आपके 0 हो जाएगा आगे, तो 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, फिर 20 में 18 आएंगे, 2 बचेंगे। तो ये आपका रिपीटेशन चलती रहेगी, इसके बाद नंबर ये कटेगा ही नहीं, ये रिपीट होता चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, यह पॉइंट हमारे यहाँ लग चुका है। देखिए यहाँ पर 3 0 जो हम भूल गए थे, अब इनको हम वापस लेकर आएंगे, इनको वापस याद कर लेंगे। वो 3 0 होने की वजह से हम इस पॉइंट को 3 बार ऐसे आगे लेके जाएंगे, तो 1 बार 2 बार और 3 बार। अब तीसरा कोई यहाँ पे अंक नहीं था, डिजिट नहीं था, तो हमने 1 0 लगा दी, तो 1 2 3 बार पॉइंट आगे जाएगा, तो अब ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। अब एक बात और, ये नंबर कट तो नहीं रहा था पूरा, ये तो 8 8 8 3 8 वो 3 6 18 3 6 18 इस तरह से हमारा होता चला जाता। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे नंबर कटे ना रिपीट होता चला जाए, तो उसकी रिपीटेशन को हम खत्म करने के लिए जो उसका लास्ट डिजिट होता है ना, लास्ट अंक जो होता है, उसको हम 1 बढ़ाकर लिख देते हैं। तो हम इसी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए इस सवाल के अंदर से हम क्या करेंगे, हम इस 8 की जगह हम क्या कर देंगे, 1 नंबर बढ़ा के लिख देंगे, क्योंकि 6 था ना 0.6, तो इस वजह से हम अगला नंबर उसको मान के 8 को हम 9 कर देंगे। तो आपका कुछ अप्रोक्स में ये आंसर आ जाएगा 0.0,
सॉरी हाँ 0.099 ppm, इस तरीके से। आप यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, चाहे तो ना भी लगाएं, कोई फर्क नहीं है उससे तो, लेकिन बाद में जो चीज़ बताई मैंने आपको उसको ध्यान देने की जरूरत है। ये इसका आंसर आपका हो चुका है कि इतना SO2 गैस जो है, इतना कंसंट्रेशन उसका है। ये सवाल मैंने कर दिया है, कुछ भी नया नहीं है। अब हर एक सवाल में यही चीजें हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया है, नोट कर लीजिए, इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी कुछ नया नहीं है, सब कुछ यही है, मीन निकालना है, आप निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वैसे कुछ नया नहीं है, लेकिन 9 इसका आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करवा देता हूं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन वो उसकी एक्सरसाइज 14.2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। आइए अब फटाफट इस एक्सरसाइज का 14.1 का हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, बने रहे मेरे साथ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं इस चैप्टर के, मतलब पूरा चैप्टर ही सॉल्व करवा रहा हूं इनफैक्ट, तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, जितने भी सवाल मैंने यहाँ पर बोर्ड पे करवाए हैं या करवाऊंगा आगे, इन सभी सवालों की मैं पीडीएफ बनवाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड करवा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इन सवालों की जो मैंने इस वीडियो में करवाए हैं। बाकी आप वो भी कर लेना, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी आप ट्राई कर लेना। और ऐसे ही सवालों की अगर आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छी स्किलफुल बनना है, आपको महारत हासिल करनी है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आकर टाइम मैनेजमेंट के साथ फटाफट ये बड़े बड़े सवाल कर सकें, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। 35 शहरों की साक्षरता दर दी गई है, मतलब लिटरेसी रेट दिया गया है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, हमें मीन लिटरेसी रेट निकालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, टेबल आपके लिए बनाई दी है मैंने, तो जो जो काम आपका गिवन होता है वो तो आप कर ही लेते हैं। कहाँ से हमें शुरू करना होता है सवाल, क्लास मार्क, वो कहाँ से आएगा, वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करके उसका आधा, मतलब उनके बीच का उनका एवरेज। तो यहाँ पर 45 और 55 के बीचों बीच क्या मिलेगा, हमें 5-5 का गैप लेते हुए चल रहे हैं तो 50 मिलेगा। तो यहाँ पर हम फटाफट क्या करेंगे, अब तो माइंड में 50, अगला हमने देखा 60, 70, 80, 90, ये लो जी 2 सेकंड भी नहीं लगे, हमने सारे क्लास मार्क निकाल लिए हैं फटाफट। आप क्या करेंगे, FI निकालना, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 15, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा आपका 770, ये हो जाएगा आपका 640, ये हो जाएगा आपका 270। ये हो गया आपका FI। सिग्मा कर लो, इनका समेशन कर लो, इनको जोड़ दो, तो यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा। 5 और 7 12, 4 16, 16 7 और 5 16, 16 और 7 कितने रहेंगे आपके 23 का 3 हासिल लगा दो, 2 1 3 और 6 9, 9 7 आपका 16, 16 6 22, 23 24, ये आपका हो जाएगा 24 30। फॉर्मूला हमें निकालना है, लिखना है इनफैक्ट, मतलब किसका निकालना है, मीन लिटरेसी रेट का मीन निकालना है। तो मीन आप लिख देंगे, मीन ऑफ लिटरेसी रेट यहाँ पे जो भी है ये आपका सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए 24 30 डिवाइडेड बाय 35। 35 से डिवाइड करना है, पहले छोटा कर लो, दोनों को 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर देखिए कितनी बार कटेगा, ये जाएगा आपका 5 चौक 20, 4 बचेगा, 4 आगे चला जाएगा, 43 जाएगा, 5 8 40, 3 बचेगा, 5 6 30, ये 5 से कट गया, 5 से जाएगा 7 बार 5 7 35। अब दोबारा से 7 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो 7 6 42, 43 40 47 6 बचेगा, 6 आगे जाएगा 66 हो जाएगा, तो 7 9 63, 3 बचेगा, अब पॉइंट लगा 0 उतारेंगे, जो 3 से पहले क्या आएगा 7 चौक 28, आपका 7 चौक 28 आएगा, 2 बचेगा, 20 बन जाएगा, तो 7 3 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 आप लेके चलेंगे, और ऐसे तो आपका आगे बढ़ता चला जाएगा पॉइंट। तो बस आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, और चाहे तो आप इसको खत्म करने के लिए 2 को 3 करके लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया इतने %। बस ये आपका करना था, आपको हो गया आंसर सॉल्व। बस देखा, कुछ भी नया नहीं था इसमें, सब कुछ वही था जो मैंने पहले क्वेश्चन में करा था, वही मैंने इस लास्ट क्वेश्चन में करा है। बीच में कुछ नई नई चीज़ें आई थी, पॉइंट वाला सवाल आया, बीच में F निकालना आया, और हमारा ऑक्सीजन वाला अभी हमने करा, मतलब जो भी कुछ अलग था, क्लास इंटरवल वाला था, वो हमने सब सीख लिया है। काफ़ी कुछ सीखते हुए हमने ये एक्सरसाइज 14.1 जो है दोस्तों बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है और कंप्लीट भी कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बता दें कि हाँ जी आपको समझ में आ चुकी है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2, जिसके अंदर हमें सीखना है मोड निकालना। तो आइए पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि मोड होता क्या है, कैसे निकालते हैं, और फिर हम 14.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14। आपको भी ग्रो करना है, और ये चैनल मेरा फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी अब बदल चुका है। मैं पूरे जोश के साथ वापस आ चुका हूं। शेयर करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, बताइए लोगों को। आप प्लीज लाइक करिए। मेरी बहुत मेहनत जाती है इन वीडियोस को बनाने में, बहुत एफर्ट जाता है इन वीडियोस को बनाने में। नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।